लेकिन एक और विवादित मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने देश के 1000 से ज्यादा केंद्रीय विद्यालयों में सुबह की सभा में संस्कृत और हिंदी में गाई जाने वाली प्रार्थना के खिलाफ दायर याचिका को सुनवाई के लिए अब संवैधानिक बेंच को भेज दिया है। याचिका में कहा गया कि संस्कृत में गाई जाने वाली प्रार्थना हिंदुत्व को बढ़ावा देती है, जबकि केंद्र सरकार की ओर से एएसजी तुषार मेहता ने कहा कि संस्कृत मंत्रों का पाठ करना सांप्रदायिक नहीं है। वहीं इस बीच जमीयत उलेमा हिंद ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्यालय में बच्चों को जबरन हिंदू धर्म की प्रार्थना के लिए मजबूर किया जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत की याचिका को स्वीकार नहीं किया है। संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की कल्पना करता है और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को बनाने का बात करता है। तो ये जो प्रार्थना है, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का काम नहीं है, सरकार का काम नहीं है, ये व्यक्ति का मामला है। संविधान प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता देता है, लेकिन सरकार को धर्म की स्वतंत्रता नहीं है। सरकार धर्म से अलग रहेगा, इसी को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। अगर सरकार किसी धर्म का पालन करने लगेगा तो धर्मनिरपेक्षता जो संविधान की हमारी मूल धारणा है वो आहत होती है और वो उस पर आघात होता है। तो इसको लेकर लगा है कि जो स्कूलों में प्रार्थना होती है, ये जो एक धार्मिक क्रियाकलाप है, ये चूँकि धार्मिक क्रियाकलाप होने की वजह से इसको स्कूलों में नहीं होना चाहिए प्रार्थना। लेकिन जो प्रार्थना की जाती है उसमें जनरल बातें की जाती है कि भगवान से दुआ करते हैं कि आज का दिन अच्छा गुजरे, इसी तरह की चीज़ें होती है। तो उसमें क्या आपत्ति है? क्या उसको धर्म से जोड़ना ज़्यादा ज़रूरी है या बच्चों को ये बताना कि वो एक समाज का हिस्सा है जिसमें आप भगवान से कुछ मांग रहे हैं? जी, इसलिए आपने भगवान का नाम लिया, तो भगवान जो होता है वो निश्चित रूप से किसी न किसी धर्म का होता है। आपने बहुत सही प्रश्न किया। भगवान बिना धर्म के भगवान होता ही नहीं है। धर्मनिरपेक्ष कोई भगवान नहीं होता है। भगवान जो है किसी ने, जैसे अपन अल्लाह कहें तो मुसलमान का नाम आता है, गॉड कहें तो क्रिश्चियन का नाम आता है, नहीं तो ये इस तरह, अगर राम कहें, हनुमान कहें तो हिंदू धर्म का नाम आता है। इससे जितने भी हैं सब अपने, भगवान बुद्ध कहें तो बौद्ध धर्म की बात आती है। एहतिशाम खान हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। एहतिशाम, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलेमा हिंद की याचिका स्वीकार अभी नहीं की हो, लेकिन उस याचिका को किस आधार पर स्वीकार किया गया जिसमें कहा गया कि हिंदुत्व को बढ़ावा देने की कोशिश है ये संस्कृत की जितनी भी प्रार्थनाएं? देखिए, उस पर कोर्ट में यही बातें कही जा रही। पिछले 1 साल से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। पिछले साल जनवरी से इस पर बहस हो रही है और कोर्ट में ये कहा गया कि ये जो बातें प्रार्थना में कराई जाती हैं, जिसपे बाकायदा केंद्रीय विद्यालय का एक गाइडलाइन है कि किस तरह से प्रार्थना होगी, ये एक धर्म विशेष से जुड़ा हुआ है। वो सभी धर्मों नहीं है, ना ही वो कोई धर्मनिरपेक्ष प्रार्थना है, बल्कि एक धर्म से सीधे जुड़ा हुआ है। इसलिए इसको किसी भी तरह से किसी सरकारी स्कूल में इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी एक धर्म को प्रमोट करना सरकार का काम नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों के बेंच के सामने ये मामला थे। उनको लगा कि ये संविधान के नज़र से इसको देखना है, इसलिए अभी से 5 जजों के बेंच के सामने रेफर कर दिया गया है। अब 5 जजों की पीठ ही इस पर कोई फैसला देगी। शुक्रिया एहतिशाम। अपने बयानों को लेकर खबरों में रहने वाले केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े ने एक बार फिर से भड़काऊ बोल बोले। रविवार को कर्नाटक के कोडागु में एक रैली में उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि अगर कोई हाथ हिंदू लड़की को छूता है तो वो बचना नहीं चाहिए। कांग्रेस ने अनंत हेगड़े के इस बयान की आलोचना करते हुए कहा कि बीजेपी लोगों को भड़काने का काम करती है। वहीं बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने भी हेगड़े के बयान की निंदा की। ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕತೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಸಮಾಜದ ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ಸಮಾಜ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಯಾವ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡೋದ್ರು, ಅದು ಯಾವ ಜಾತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗಿಯ ಮೈ ಮುಟ್ಟಿದಾನಂತಂದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಅಕ್ಕ ಇರಬಾರದಲ್ಲಿ। इन राहुल गांधी ने ट्वीट कर अनंत हेगड़े पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, ये आदमी हर भारतीय के लिए शर्मिंदगी है। ये केंद्रीय मंत्री पद पर रहने के लायक नहीं और उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। कोई बोल रहे हैं कि वो हम हाथ काट देंगे, हम सर काट देंगे, हम गर्दन काट देंगे, वो ऐसे ही बात करते हैं। उनको सिर्फ वोट चाहिए। वो ये नहीं देखते हैं कि किसका हम सेफ गार्ड करना चाहते हैं। वो सिर्फ हिंदू बोलते हैं। अगर यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारी कांग्रेस पार्टी जो है एक सेकुलर पार्टी है, सबका सेफ गार्ड करना सोचती है और हम आगे भी वैसे ही करेंगे। हेगड़े उसी तरह के लीडर हैं जो भड़काऊ राजनीति के प्रतीक हैं और भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी बड़ी तादाद में हैं। ये वो लोग हैं जो हाथ काटने के लिए आगे कभी नहीं आएंगे, लोगों को उसमें फंसाने का काम करेंगे।
ये सिर्फ अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में अपनी बेहतर जगह बनाने के लिए इस तरह के बयान देते हैं कि वक्तव्य करके कोई भी मंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता हो, वो अपने आप को बचा नहीं सकते, क्योंकि एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, मगर आज महिलाओं के ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार जो है बढ़ रहे हैं, कन्विक्शन रेट कम है। इसके बारे में अनंत कुमार क्या कहेंगे?